महीने पे मैंने आज ब्रश किया है सर, 1 महीने पे मैं हिली नहीं हूँ सर वहां से। मैं मेरे भैया कहते थे ना, मैं सबसे छोटी हूँ सर, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं घर में। मेरे भैया कहते थे कि क्या टाइम आ गया, मैंने अपनी बहन को सावित्री बना दिया। मैं सावित्री सुन के बहुत खुश होती थी, क्योंकि सावित्री तो सत्यवान को वापस ले आया था। मैं नहीं ला पाई अपने बाबू को सर वापस। मैं नहीं ला पाई, और अभी अभी ये आप लोग कह रहे हैं। रुचि 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 आप संभल रखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, अब नहीं, जो ठीक है, जो होना है वो हो चुका है। और वैसे वैसे गिद्धों की नजर पूरे बिहार पर है, और एक दो नहीं, जिस जो व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि बस एक दिन सप्लाई की कमी हुई थी, उसे शायद ये पता नहीं कि उसका भी नंबर किसी न किसी दिन आएगा। और जिस आएगा ऑक्सीजन सर, की बात कह रहा है कि वो बिल्कुल आएगा सप्लाई सर। सप्लाई टूट गई थी, ऐसा नहीं है। सप्लाई तोड़ी भी जा सकती है, आप मदद भी कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने मदद नहीं की, एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, पटना में जब तक होता रहा और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, आप लोग इंतजाम करते रहे, उसके बाद क्या हुआ ये भी हम जानना चाहेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन सर, का इंतजाम आप लोग कर रहे थे, उसके बाद। हाँ सर, 5 तारीख, 4 मई को सर, 4 मई को तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब हुई। तो मेरे भैया जो मतलब जेठ जी जो मेरे हैं, मैंने उनको बुलाया, जी वो आते थे तो उनको बहुत उनको सुधार होता था, बहुत अटैच थे दोनों भाई। उनके आते ही लगता था कि वो जैसे जी। ठीक हो रहे हैं। भैया की भी तबीयत नहीं थी, हाँ उनका भी कोविड पॉजिटिव आ गया था, फिर भी मैंने बोला भैया प्लीज चले आइए, और वो चले भी आए। जी। जब वो आए तो हम्म रोशन ने बोला कि तबीयत बहुत खराब मेरी लग रही है, बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ परेशानी हम्म। होगा। तो हम लोगों ने समझाया बहुत कि नहीं। फिर हमने पूछा भी कि किस तरह का परेशानी जी। लग रहा है। तो कह रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ। लग रहा है कि डर है जो सांस लेने से रोक हम्म रहा है मुझे। एक डर है जो मुझे सांस हम्म लेने से रोक रहा है। हो गया वो चीज, वो चले गए। उसके बाद 4 तारीख के रात से सर बहुत डाउन मतलब बहुत डाउन कहने का मतलब कि शांत हो गए थे एकदम। बहुत ज्यादा रिएक्शन हम्म। नहीं देना, कुछ नहीं देना। फिर भी मैं खाना पीना सब खिला रही थी, सब कुछ प्रॉपर हो रहा था। 6 तारीख को जब भी डॉक्टर आए, तभी डॉक्टर ने बोला, 4 को डॉक्टर ने बोला सब ठीक है। 5 को डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये नहीं बचेंगे ऐसे वैसे। हाँ, लेकिन हम ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए सर कि 4 को इतने हम्म। अच्छे थे, 5 को इतने खराब कैसे हो गए। कैसे हो गए, इतनी बिल्कुल। हिम्मत मैं नहीं कर पाई सर, इतनी हिम्मत नहीं कर। और सब लोग जो बहुत सारे लोग थे वहां भी, 2-3 जो नर्स और जो हम्म। थे वो लोग अच्छे भी थे। उन्होंने आके बोला भैया आप जी तो ठीक हो गए थे, क्या हो गया आपको। भैया आप तो ठीक जी। हो गए थे, क्या हो गया आपको। और उसके बाद 6 तारीख को सर अचानक से उनका जो रेस्पिरेटरी जो मेजरमेंट आता है मॉनिटर पे, वो जीरो हाँ। चला गया। वो जीरो चला गया। तभी उनको सीपीआर देने की जरूरत थी। डॉक्टर अखिलेश, वो उनका 17 ऑक्सीजन लेवल हो गया था, और डॉक्टर अखिलेश उस समय अपना वो ग्लव्स ढूंढ रहा था कि बिना ग्लव्स पहने कैसे मैं कोरोना पेशेंट को देखूं। 17 ऑक्सीजन लेवल पे सर, आप डॉक्टर नहीं हो ना, आप डॉक्टर नहीं हो, अगर हम्म। आप राह चलते भी किसी देखोगे ना ऑक्सीजन लेवल है, तो आप जाके उसको पंप करने लगोगे कि ये बंदा बच जाए। और वो ग्लव्स अपना बिल्कुल। ढूंढ रहा था, वो बंदा अपना ग्लव्स ढूंढ रहा था सर, कि मेरा ग्लव्स कहाँ है। हम्म। उसके बाद तबीयत खराब होने लगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है सर, डॉक्टर है, उसने यहाँ पे कॉल किया अ, 7 तारीख को सर मॉर्निंग में कि क्या वो डॉक्टर है, कि क्या सिचुएशन है, नहीं है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि फैमिली वाले ना वेंटिलेटर के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन इन लोगों जी ने हमें नहीं दिया, कुछ नहीं बताया सर। जो वाइफ 25 दिन से सर मैं अर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। 25 दिन से सर मैं जी। एक टेबल पे बैठी हुई, मैंने पलक नहीं झपका। वो मैं क्या बोलूंगी कि वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, या फिर मेरे भाई बहन बोलेंगे वेंटिलेटर पे नहीं डालना है। इन लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं, कोई जी। सुझाव नहीं दिया। और पांच सात हम्म। तारीख को 8 तारीख को सुबह में जब भी हुआ कि अब मतलब सांस नहीं चल रही है, और तो सांस धीरे धीरे चल रही जी। थी, तभी वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ था। हाँ मैंने बोला चिल्ला चिल्ला के हाँ। वेंटिलेटर लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो। तो वहां पे वेंटिलेटर हम्म। का कोई कुछ नहीं, इन लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा था कुछ भी। एक नर्स ने बोला भी डॉक्टर अखिलेश को कि क्या करते हो आप लोग, इतना क्रिटिकल पेशेंट अंदर था और आपने इसका भी अरेंज करके नहीं दिया, हम्म। वेंटिलेटर भी आपने अरेंज नहीं किया। तब वो दौड़ के बंदा गया हम्म। और उसने लगाया। और फिर जब डॉक्टर धर्मेंद्र आए 7 बजे में, उनका टाइम जब आया, तो उसने रिकन्फर्म किया मेरे सामने कि मैंने सही से लगाया है या नहीं। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं था वेंटिलेटर लगाने में सर।
ओके। कॉन्फिडेंट नहीं था सर वेंटिलेटर लगाने में, और मेरा बाबू हम्म। ओ, चला गया सर। हम्म, 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है। लास्ट पता है सर, लास्ट लाइन उसने मुझे क्या बोला था? मैंने बोला याद है ना डायमंड बैंगल तुमको मैंने कौन सा दिखाया था एनिवर्सरी का? तो ऐसे ऐसे पलट किया सर, 1 सेकंड मुझे नहीं छोड़ता था सर, एक दूध का पैकेट लाने मुझे वो बाहर नहीं जाने देता था। मैं कहती थी क्यों ऐसे तुम करते हो? कहता था कोई तुमको देखेगा, कोई तुमको कुछ बोलेगा। उसके सामने में सब कुछ, बाबू के सामने में सब कुछ, लेकिन किसी को दया नहीं आती थी, किसी को दया नहीं आती थी सर, कोई दया नहीं कर हम्म। पाया, बिल्कुल कोई दया निःशब्द नहीं हूँ। कर अ, पूरी 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 ये कोई कहानी नहीं है। ये जीवन को बिल्कुल टूटते और उन ईंटों को बिखरते हुए समझ पा रहा हूँ। और ये गति सिर्फ रोशन जी की नहीं हुई, और ये गति किसी की भी हो सकती है। और पता नहीं वही है कितनी सर। कितने बिल्कुल कितने परिवार हैं जो व्याकुल इसी तरह, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता बेचारे घूम रहे होंगे, कितनी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। सिस्टम मुझसे पर ज्यादा भी सवाल तो शायद हुई होगी सर, मुझसे ज्यादा भी शायद हुई होगी बिल्कुल। सर, मैं ये भी कह रही हूँ। जब ये सब हो गया उसके बाद भी आपके साथ कोई एक घटना घटी है? हाँ जी सर। इसके बाद भी कोई घटना घटी, कोई बदतमीजी किसी ने की, कुछ ऐसी? नहीं सर, उसके उसके बाद तो सर मैं बाबू के साथ ही थी, बाबू के बॉडी के साथ ही थी सर, मेरे भैया दीदी और जीजा जी लोग सब कुछ डील कर रहे थे। मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता है सर, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तो बाबू के साथ ही घाट तक गई। मैंने ही विसर्जित किया सर बाबू को, मैंने ही विसर्जित। लास्ट ईयर सर जब सुशांत सिंह राजपूत वाला हुआ था ना, तो उनकी बहन जी लोग जी। जब गंगा में विसर्जित करने आई ना, तो मैं टीवी देख रही थी, मुझे बहुत प्यार करते थे सब, वो बहुत, मेरा आंख बंद कर दिया, बोला तुम ये सब मत देखो ना, तुम वीक हो, तुमको समझ नहीं आता है, तुमको इतना प्रोटेक्ट करके हम रखते हैं। और मैंने 8 तारीख को अपने हाथों से बाबू को विसर्जित कर दिया गंगा में। रोशन के बिना सुबह होती है, अब शाम भी हो जाती है। रुचि अकेली हैं, लेकिन रुचि आप अकेली नहीं हैं। देखिए, हम लोग सभी आपके साथ हैं। ढाट हाँ बंधाने सर। के लिए नहीं, बल्कि आपके हर, बिल्कुल आपके हर सुख दुख में साथ हैं। आपकी आवाज को इस प्लेटफॉर्म पर देना लाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी था कि हमारे साथ जब मंत्री बैठते हैं तो लंबी लंबी बात करते हैं। कल ही डिप्टी सीएम के साथ एक इंटरव्यू हमारा हो रहा था, मैं ही उनसे सवाल कर रहा था, और कई लोगों ने कहा कि काफी सॉफ्ट तरीके से आपने उनसे बात कही रेशियो को लेकर भी। लेकिन जब आपकी खबर को पढ़ा, जाना, समझा, और कई बार पढ़ा, उन अखबारों को, उन टीवी चैनलों से जो हमारे सहयोगी भेजते हैं, कई चीजें हमने